स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू होने वाली आबकारी नीति को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दरअसल इस बार देसी व विदेशी शराब एक दुकान से बेचने, 1 करोड़ की आय के टैक्सपेयर को घर लाइसेंस देने एवं शराब के भावों में कमी करने से प्रस्ताव पास किए गए हैं। इसको लेकर कांग्रेसी भी प्रदर्शन पर मुखर हो गई है। सोमवार को कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी की अगुवाई में कांग्रेस ने बड़ा गणपति पर प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस को इस बात से विरोधी कि अब आपका ही निरीक्षण करके घर घर लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जिससे शराबखोरी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शराब की कीमत भी कम करने पर सवाल उठाए हैं। इस प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय विधायक संजय शुक्ला, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, प्रदेश कांग्रेस के अनूप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी और आम जनता मौजूद थी। विगत वर्ष सिंडिकेट बढ़ाकर दुकानें दी गई थी, जिसे अब अलग किया जा रहा है। सरल आबकारी नीति और देशी विदेशी मदिरा की दरों में कमी के साथ अब शराब प्रेमियों को घरेलू लाइसेंस भी शराब की नई नीति को किस तरह से देखते हैं आप? ये जो नई नीति आ रही है शराब के लिए, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो शराब की नई नीति आ रही है, एक तरफ तो बोल रहे हैं कि इसमें हम टैक्स कम करेंगे, और इधर पेट्रोल टैक्स बढ़ा रहे हैं, डीजल टैक्स बढ़ा रहे हैं, खाद पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, परंतु दारू पर टैक्स कम कर रहे हैं। क्योंकि दारू से इनको जो रेवेन्यू मिल रहा है एक साथ मिलता है, तो ऐसे चक्कर में जो नई नीति लाई है उसमें एक तो टैक्स कम कर रहे हैं, और दूसरी एक कि इन्होंने बोला कि हम घर घर दारू बेचेंगे, घर घर जिसको चाहिए लाइसेंस बेचेंगे। जैसे कि पहले भी हुआ है कि देश के अंदर बर्बाद हो रहा, लाखों करोड़ों आज देखा होगा, घर के घर बर्बाद हो गए, राजा महाराजा बर्बाद हो गए इस दारू चक्कर में। और अब ये बोला घर घर बिकेगी, घर के अंदर हमारे मंदिर रहती है, पूजा पाठ रहते हैं, हमारे बेटे बच्चे बहू रहती हैं, परंतु अब घर घर बिकेगी तो क्या स्थिति होगी? हमारी माताएं बहनें ने बड़े आंदोलन किए कि हमारे क्षेत्र में दारू दुकान नहीं खुलना चाहिए, परंतु अब घर घर खुल जाएगी तो क्या स्थिति होगी? अब तो हमको ऐसा लगने लग गया है कि मंदिरों में दारू बेचने का काम करना चालू कर देंगे। ये सरकार को सिर्फ पैसा चाहिए, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। कांग्रेस किस तरह से विरोध कर रही है इसका? कांग्रेस पार्टी के हम ही सब आदरणीय प्रमोद द्विवेदी जी, आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष गोदा जी, हमारे सेवादल के अध्यक्ष मुकेश यादव जी और कांग्रेस सभी परिवार लोग घर घर जाके हम इसका विरोध करेंगे, लोगों को लेटर लिखवाएंगे और इस नीति को हम बंद करवाएंगे। क्योंकि जो नीति है ये गलत नीति है। इसके लिए हम पूरा कांग्रेस नहीं, पूरा प्रदेश का कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा। इसमें शिवराज सिंह चौहान की हठधर्मिता का एक बड़ा आलम है कि शराब अब घर घर में मिलेगी, सुपरमार्केट में मिलेगी, किराने की दुकान पे मिलेगी। इसका मतलब पूरे मध्य प्रदेश की जनता को शराब से डुबाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, एक तरफ उमा भारती मांग करती है कि शराबबंदी करूँगी मध्य प्रदेश में, और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान नए नए पैतरे लगाकर और शराब घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे आम जनता और महिलाओं को कितना प्रभाव पड़ेगा, आम व्यक्ति को कितना इसका के स्वास्थ्य के प्रति कितना बड़ा खिलवाड़ होगा, ये शिवराज सिंह चौहान को सोचना चाहिए। हम शहर कांग्रेस कमेटी और सभी हम यहाँ विधायक संजय शुक्ला सब मांग करते हैं कि शराबबंदी जो इन्होंने चालू करी है इसको तत्काल रूप से बंद किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। 20% कटौती की बात की जा रही है, 20% कटौती की बात करी जा रही है शराब को लेकर। इस समय लगता है कि कहीं ना कहीं माफिया जो गुंडा बदमाश शहर में पीने ऐसा करेंगे तो कितना अपराध बढ़ेगा? देखिए, शराब पीने से एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी बनता है, उससे अपराध दिन पे दिन शहर में बढ़ेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ेगा। शिवराज सिंह चौहान की सरकार को और जो बेटे निष्कष्ट मंत्रियों को सोचना चाहिए कि आप किस तरह इस मध्य प्रदेश को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं था, आम जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति थी। माता और बहनों को जब से ये मालूम पड़ा है कि सुपरमार्केट में से अब शराब बिकेगी, माता और बहनों ने संकल्प ले लिया कि अब हम सुपरमार्केट का बहिष्कार करेंगे। हम शुरू से ही आरोप लगाते रहे हैं कि ये सरकार कुछ पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है, और वो सिद्ध हो गया। सुपरमार्केट किसके हैं? पूंजीपतियों के। और अब माता और बहनें जब वहाँ खरीदारी करने जाएंगी नहीं, किराने का सामान और अन्य सामान खरीदेंगी ही नहीं, तो निश्चित है कि वो शराब की नीति का विरोध कर रही हैं। सरकार कह रही है कि जो 1 करोड़ से अधिक का आयकर देता है वो अब 4 बाटल की जगह 12 बाटल रख सकता है, मतलब घर के अंदर मैखाना खुल सकता है। तो घर तो मंदिर होता है, घर के अंदर तो माता और बहनों और बच्चे रहते हैं, उनका भविष्य पाला जाता है। तो ये सरकार के मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए आम महिला और माता और बहनों के साथ साथ पूरे नौनिहालों को, जिनके ये मामा कहलाते हैं, उनको घर से ही शराब पिलाने की आदत डालना चाहती है। एयरपोर्ट पर भी शराब मिलेगी। अगर मैं गलती से भी वाहन पर शराब पीते हुए चला गया तो मेरी गाड़ी का चालान, मुझे जेल के अंदर।
परंतु मैं एयरपोर्ट के अंदर दारू पी करके हेलीकॉप्टर के अंदर हेलीकॉप्टर सरीका घूमूंगा, ये सरकार की नीति है। सरकार कहती है कि आप जो शराब है वो सस्ती रहेगी, क्यों? औषधि का काम करती है। किसको पता था? प्रज्ञा जी ने कभी चखा है क्या कि ये औषधि का काम करती है? उन्हें पता भी है कि कौन सी शराब कितनी मात्रा में जहर होती है। मध्य प्रदेश में नकली शराब के कारण कई जाने गई हैं। शराब माफिया है ना, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप शराब माफिया। एक उदाहरण देना काफ़ी होगा। गांधीनगर में 2 शराब ठेकेदारों के बीच में गोलीबारी हुई, आप सबके सामने है। तो घर घर में शराब माफिया पैदा करोगे, अराजकता पैदा करोगे, घर घर में शराब बिकेगी। एक तरफ आदिवासी अगर गलती से भी महुए की शराब को दवा के रूप में ले लेता है, अगर उसको दूध में उबाल करके पी लिया जाए महुए को, तो वो औषधि का काम करती है। परंतु अगर उसको सड़ा करके पिया जाए तो वह जहर बन जाती है। लेकिन आदिवासियों की गिरफ्तारी हो जाएगी कि आपने महुआ क्यों रखा। ये मध्य प्रदेश की सरकार है। ये सरकार अगर ये समझती है कि राजस्व की आय लेने के लिए वो शराब सस्ती कर रही है, तो इसका असली रूप 3 दिन के अंदर एक बैनर और पोस्टर के साथ एक नए आंदोलन के रूप में हम फिर और बताएंगे। यहाँ महिला और माता और बहनों के माध्यम से आए हैं, जो जिनकी आवाज़ दी गई है। कांग्रेस जनता की आवाज़ सुन करके आती है। कांग्रेस का विधायक किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता है कि संघ कार्यालय से कोई फरमान जारी हो गया और भेड़ों की तरह हम चल पड़े। अरे हम तो शेर दिल है, अंग्रेजों की गोलियों से नहीं रुके तो शिवराज तेरी बोलियों से क्या रुकेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खोजे खजाना टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।